नशा करने का तो दिल करता है कि एक दो घूंट पी लें, पी के देख ही लें क्या मजा आता है, लेकिन अंगूरों की डली पीने से कोई फायदा ही नहीं कि लकड़ियां तो चूल्हे में जलती हैं, जलकर राख बन जाती हैं। दुनिया उससे बर्तन मांजती है या उस राख को कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया जाता है। पर लकड़ियां तो हवन कुंड में भी जलती हैं, समीधा के साथ जलती हैं, जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बन जाती हैं और यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती। वीर सावरकर ऐसी ही विभूति है। काव्यलेख लिखा है, अंडमान की काली कोठरी में पत्थर की भीतियों पर अपने हृदय के रक्त से अपने शौर्य की कहानी लिखी है और उनकी स्मृति में, उनकी प्रतिमा के स्थापन में हम यहाँ एकत्रित हैं। इसलिए जरा जय भाव से जय जयकार कर लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अखंड भारत की, वीर सावरकर की, वीर सावरकर की, आज के आनंद की। मैं मंच पर विराजमान परम आदरणीय मेघवाल साहब को, उनकी उपस्थिति को वंदन करती हूँ और इस पवित्र संकल्प के साथ जो सब लोग जुड़े हैं उनको भी वंदन करती हूँ। बहुत बार ऐसे व्यक्तित्व कम होते हैं जिनको देख के हमारी रगों में, हमारी शिराओं में रक्त तेजी से बहे या हमारा हृदय प्रेरित हो जाए, मन संकल्पवान हो जाए, हम प्रेरित हो जाए और प्राणपन से राष्ट्रीय लक्ष्य में सन्नद्ध हो जाए, सन्निध हो जाए, संकल्पवान हो जाए। किंतु वीर सावरकर माँ भारती के ऐसे ही पुत्र हैं जिनका नाम हृदय में आते ही सामने दिखाई देती है वो अखंड यातनाओं का प्रवाह, निरंतर निरंतर यातना, अपमान, और उसके बाद भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को ना भूलने वाली प्रतीक्षा और तपस्या। आज वीर सावरकर जिनकी प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ है, निश्चित रूप से वो हमारे हृदय में है, हमारे रोम रोम में है। भारत वीर सावरकर को कभी भूल नहीं सकता। बहुत बार लोगों को लगता है हमें स्वातंत्र्य मिला बहुत आसानी से। नहीं नहीं नहीं, आज़ादी की लड़ाई आसानी से नहीं लड़ी गई थी, उसके लिए जवानियां खपी हैं, उसके लिए भारत की तरुणाई ने फांसी के फंदों को चूमा है। आसानी से सब हमें नहीं मिला और आसानी से ये सुरक्षित भी नहीं रह सकता, उसके लिए तप करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और मैं सोचती हूँ ऐसे प्रेरणा पुरुष का दर्शन करके हम सब संकल्पवान हुए होंगे। इतना ही मैं निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि लकड़ियां तो चूल्हे में जलती हैं, जलकर राख बन जाती हैं। दुनिया उससे बर्तन मांजती है या उस राख को कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया जाता है। पर लकड़ियां तो हवन कुंड में भी जलती हैं, समीधा के साथ जलती हैं, जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बन जाती हैं और यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती। वीर सावरकर ऐसी ही विभूति हैं जो भस्म हुए, जले, किंतु वो राष्ट्र भक्ति के हवन कुंड में प्रेरणा की समिधा के साथ और आज विभूति बनकर वो हम सबके माथों को श्रृंगारित कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में अपना भाव अर्पित करते हुए कि भारत की युवा शक्ति को ये प्रेरणा मिले कि अपने लिए, इंद्रियों के लिए, मन के लिए, पदों के लिए, प्रतिष्ठाओं के लिए ही नहीं जिया जाता। जीना अपने देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसी को जीना कहते हैं। और फिर ऐसे जीवनों को मौत भी मार नहीं पाती। क्या मार सकेगी मौत उसे? औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। इसलिए उसी प्रेरणा के साथ प्रेरित होकर हम सब वीर सावरकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस भारत की युवा शक्ति को बहुत कुछ सीखना है। नशों से मुक्त होकर, नशा करने का तो दिल करता है कि एक दो घूंट पी लें, पी के देख ही लें क्या मजा आता है, लेकिन अंगूरों की डली पीने से कोई फायदा ही नहीं।
पीते हैं रात को सुबह उतर जाती है। इसीलिए अगर पीनी है तो फिर वीर सावरकर की तरह पीना चाहिए, राष्ट्रभक्ति का नशा करना चाहिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये मस्ती बेहोश नहीं करती, होश में स्थापित करती है। बुरी से बुरी परिस्थिति से टक्कर लेने का साहस चित्त में देती है। वीर सावरकर वो प्रवाहमान नदी है जो सदा बहे सदा बहे। चट्टान भी रास्ते में आई तो वो नदी जैसे चट्टान से ठोकर खाती है और वेगवती होकर आगे बढ़ जाती है। ऐसे महापुरुषों के लिए प्रतिकूलताएं कभी उनकी बाधा नहीं बनती, बल्कि उनकी प्रेरणा बन जाती हैं, उनको और प्रेरित करती हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देती हूँ। बीकानेर की नगरी अद्भुत नगरी है, छोटी काशी कहलाती है, पर यहाँ का भक्ति भाव देखकर मुझे लगा ये तो बड़ी काशी है, छोटी काशी नहीं है। यहाँ ईश भक्ति और राष्ट्र भक्ति साथ साथ ये धारा चलती है। मैं आप सबको इतने सुंदर नगरी में इतने सुंदर नागरिकों के हृदय में जो भाव है उसके लिए कोटि कोटि नमन करती अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम।